कहिए त्रिवेदी साहब, कैसा है आपका बीके कॉरपोरेशन और उसका 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट? नहीं नहीं, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ आपने मुझे किस लिए फोन किया, और मैं ये भी जानता हूँ कि क्या तबाही मचाने की कोशिश की थी आपने 3 साल पहले। हाँ, वही नेशनल बैंक ऑफ इंडिया में। ये तो ऊपर वाले की दया थी और मुंबई पुलिस की मुस्तैदी कि एमएलए मिश्रा बच गए। देखिए, आप भी जानते हैं और मैं भी कि एमएलए मिश्रा को सिर्फ एक ही आदमी पावर से हटा सकता है, और वो मैं हूँ। इस काम की कीमत 1 करोड़ रुपए। सर, यादव भैया, हम लोग नेशनल बैंक के बाहर खड़े, 2 मिनट का इंतजार, देन वी शैल अटैक। हम बाहर आ रहे हैं। वहां से कितनी दूरी पर बैठे थे? क्या फर्क पड़ता है? मतलब जहां आप बैठे थे वहां से आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा या सिर्फ सुना? अरे भाई, क्या फर्क पड़ता है? एक्सीडेंट हुआ, मैं वहां पर मौजूद था, मैं उन्हें यहाँ ले आया। लेकिन इतनी रात को आप वहां क्या कर रहे थे? क्यों, कोई कानून के खिलाफ है क्या? आप मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सर, फोन। टॉक टू यू लेटर। आ रहा हूं। जोशी, ठहरो, साहब अंदर है। ये क्या कर रही हो? लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। कौन है तुम? मैं तुम्हें पहचानती नहीं। मेरा नाम है कृष्णा, कृष्णा राणा। दरअसल मैं ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ। थैंक यू। तुमने मेरी जान बचाई है। लेटी रहो, लेटी रहो। डॉक्टर ने तुम्हें सोने की दवा दी है। तुम्हारा इस हाल में उठना अच्छा नहीं। घर जाना है मुझे। तुम मुझे ले जा सकते हो? ले जाऊंगा, घर ले जाऊंगा। एक बार डॉक्टर हाँ कह दे, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। देखो, मैं तुम्हें अपने घर का पता और फोन नंबर दे रहा हूँ। जब तुम घर जाना चाहो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? अभी तुम लेटी रहो। राणा, तुमको साहब बुला रहे हैं। जी? कृष्णा राणा, हेलो। मेरा नाम जोशी है। मैं एमएलए हरिप्रसाद मिश्रा जी का सेक्रेटरी हूँ। कौन एमएलए मिश्रा? आपको नहीं पता? आज रात इस कार एक्सीडेंट में जिनका देहांत हुआ, वही सज्जन हमारे एमएलए हरिप्रसाद मिश्रा जी थे। तो राणा साहब, मिश्रा जी इस युग के उन नेताओं में से थे जो कि इस देश के लिए बहुमूल्य थे। आज के इस हादसे ने न केवल मेरा गुरु बल्कि एक बहुत अच्छा मित्र छीन लिया है।
आने वाले इलेक्शंस में हमारे एमएलए साहब अवश्य चीफ मिनिस्टर बन जाते। मगर मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारे स्वर्गवासी एमएलए साहब की आज की रात के इस मौत के हादसे को आप भूल जाए। आज रात आपने जो भी कुछ देखा, सुना, किया, सब कुछ। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन आपके इस अंदाज से मुझे धमकी की बू आ रही है। नहीं नहीं नहीं, आप खामखा नाराज हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि शायद आप हमारे नौकरी के कायदे कानून नहीं जानते। हमें अपने ऊपर बैठने वालों को हर हालत में इज्जत देनी होती है, इन लाइफ एज वेल एज इन डेथ। मगर एक्सीडेंट तो हुआ है, मैं वहां था, मैंने देखा। भूल जाइए, आपको इस सब से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मिश्रा साहब की पत्नी और उनके परिवार को जरूर फर्क पड़ेगा, जबकि जनता और अखबार वाले इस हादसे के हादसा नहीं, इस लड़की के साथ लफड़ा, हाँ, इस परिस्थिति के कारण उन्हें बदनाम करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि उनकी आत्मा और उनके परिवार की शांति के लिए आप ये सब भूल जाइए। और उस लड़की का क्या, जो वहां मौजूद थी? उसका इस केस में कोई जिक्र नहीं होगा। आप पीछे के दरवाजे से उसे लेकर भाग जाइए और भूल जाइए कि हमारी कभी मुलाकात हुई थी। कौन बबली? तुम्हारी दोस्त तुम उससे आखिरी बार कब मिली? एक्सीडेंट से पहले मुझे फोन किया था, लेकिन शायद उससे पहले। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ। तुमने पुलिस को फोन किया? पुलिस को फोन किया? नहीं, चलो हमें तुम्हारे घर जाना है, चलो। तुम क्राइम सीन नहीं छोड़ सकती, क्राइम सीन नहीं छोड़ सकती, हमें पुलिस को बुलाना है, चलो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, चलो। बबली इस शहर में मेरी सबसे अच्छी दोस्ती। इस घर का खर्च हम मिल बांट कर करते थे। क्यों? आओ।
चलो 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 चलो। बस 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 बस। यहाँ बैठो बैठो बैठो। बिंदिया, एक कप चाय मिल सकती है? चाय? चाय नहीं है, कॉफी चलेगा? हाँ शुक्रिया, चलेगा। Hey, Bubbly, Vishal here. You're coming to J49. You'll call me back? Bye. Bindya, Shweta here. Call me back. बबली, अच्छा सुन, बिंदिया बोल रही हूँ। आज रात मुझे देर हो जाएगी, मेरे लिए इंतजार मत करना। दरवाजे को तू अंदर से लॉक। बिंदिया, हाँ? तुमने कहा था एक्सीडेंट से पहले तुमने बबली से बात की थी। कहाँ फोन किया था उसे? घर पे कोई उठा रहा नहीं था तो मैंने आंसरिंग मशीन पर मैसेज छोड़ दिया। पुलिस, दरवाजा खोलिए। इंस्पेक्टर शिंदे। एक्सीडेंट के वक्त वो फोटोग्राफर प्रशांत वहां क्या कर रहा था? क्या उसे मालूम था एक्सीडेंट होने वाला है? नहीं यार, नहीं नहीं। अरे सुन यार मनोहर, तेरे से एक काम था। तेरे पास वो वीडियो कैमरा है ना? हाँ, मेरे को वो एक आध दिन के लिए देता है क्या? नहीं नहीं यार, पंगे नहीं ले रहा हूँ। हाँ 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 ठीक है, मैं शाम को आके ले जाता हूँ। अरे मनोहर सुन, तेरा वीडियो और टीवी भी मिल सकता है क्या? हफ्ता 10 दिन में दे देता है यार। हाँ ठीक है, वो भी मैं शाम को लेता हूँ। हाँ चल, ओके बाय।
मैं जानता हूं सर, जहां तक कि आपका सवाल है, मैं कोई काम का नहीं। लेकिन सर, अगर आप मेरे इस फिल्म को देखें तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि एमएलए मिश्रा की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं था। देखो राणा, तुम्हारे काबिलियत पे मुझे कोई भी शक नहीं, लेकिन तुम्हारा काम करने का तरीका, तुम्हारा एटीट्यूड मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हाँ, रहा सवाल इस केस का, इट्स क्लोज्ड। और तुम्हारी ये कॉन्स्पिरेसी एंड असैसिनेशन की थियरी को भूल जाओ। अरे, इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ अ ड्रंक मैन लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज कार व्हेन द टायर इज ब्लोन आउट। और उस लड़की का क्या, जो उस कार में मौजूद थी? और वो फोटोग्राफर प्रशांत, जस्ट बाय चांस वो फोटोग्राफर उसी रात को अपने हाई स्पीड कैमरा के साथ उसी जगह पर खड़ा था जहां से वो गाड़ी आ रही थी, और उसने उसी गाड़ी के फोटोग्राफ्स लिए। हाउ, कैसे सर? ऐसे कई सवालों के जवाब आपके पास नहीं होंगे। उस लड़की के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, हाँ, लेकिन वो फोटोग्राफर उस रात के एक्सीडेंट की तस्वीरों को अखबारों में बेचकर कहीं गायब हो गया। तो उसे ढूंढना आपका फर्ज नहीं? देखो राणा, मेरा फर्ज क्या है और क्या नहीं है तुमसे जानने की जरूरत नहीं है मुझे। रुको राणा, इस फिल्म को यही रहने दो, अदरवाइज आई विल हैव टू अरेस्ट यू फॉर विदहोल्डिंग एविडेंस, अंडरस्टैंड? राणा, तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी हो, लेकिन मेरा फर्ज मैं अच्छी तरह जानता हूं, ओके? हेलो बिंदिया, कृष्णा राणा बोल रहा हूं। कैसी हो? अरे भाई, हमारे चाय के प्रोग्राम का क्या हुआ? शहर से बाहर जा रही हो ऑल ऑफ अ सडन? ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूं। हाँ हाँ भाई, आधे घंटे के अंदर आता हूं। ओके ओके, हाँ, बाय बाय। हाँ, मैं बोल रहा हूं। तुम पागल हो गए हो? देखो, मिश्रा मर गया है और उसका मरना हमारे प्लान में नहीं था। मैं जानता हूं, लेकिन उसे मारना मेरा मकसद नहीं था। वो एक एक्सीडेंट था। मैं तो सिर्फ गाड़ी वहां रोकना चाहता। लेकिन तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से हमारे क्लाइंट्स पर शक आ सकता है, क्योंकि मिश्रा उनकी कंपनी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था। शक तो तब आएगा उन पर जब उनके खिलाफ कोई सबूत होगा। गोली लगी हुई उस टायर को मैंने एक पंक्चर टायर से बदल दिया। अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लड़की जो उनके साथ थी, उसका क्या? मौका मिलते ही उसे मार दूंगा। It's only a matter of time. सुना है कि वो आदमी जिसने उस लड़की को बचाया है बहुत ही ज्यादा छानबीन कर रहा है। एक पियक्कर की बात पर कौन विश्वास करेगा? लेकिन अगर नौबत आई तो उसका भी गेम मैं खत्म करूंगा। देखो, तुम्हें तुम्हारी पूरी रकम अदा की गई है। कुछ गड़बड़ हुई तो तुम भी हमारे साथ मरोगे, इसलिए जो कुछ ठीक समझो करो। इससे पहले मैं खुफिया पुलिस में था। आप पुलिस में हैं? है नहीं, था। कभी कभी तो ऐसा लगता है जब मैं पुलिस फोर्स में था तब भी मैं पुलिस वाला नहीं था। तो आपने पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ दी? कौन कमबख्त छोड़ना चाहता था? ये 3 साल पहले की बात है। खुफिया पुलिस की तरफ से मैं अंडरवर्ल्ड के एक खतरनाक गिरोह में शामिल हो गया, उन्हें पकड़ने के लिए। सर, याद रखिए, हम लोग नेशनल बैंक के बाहर खड़े। रहमान के गैंग के आदमी अभी तक अंदर है सर। नहीं सर, हॉस्टेज सेफ है सर। गैंग के लीडर ने अभी तक बाहर आने का कोई इंडिकेशन नहीं दिया सर। और हमारे खुफिया पुलिस के इंस्पेक्टर राणा से कोई भी जवाब नहीं मिला सर। 2 मिनट का इंतजार, देन वी शैल अटैक। देखो रहमान, तुम्हें तुम्हारे आखिरी चेतावनी दी जाती है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम्हें 2 मिनट की मोहलत दी जाती है। सरदार, ये क्या पागलपन है? पुलिस से पंगा लेने से तो अच्छा है हम सरेंडर कर ले। क्यों खामखा जान जोखिम में डाल रहे हैं? साले चूहों की तरह फंसे पड़े हो यहाँ पर। हरामजादे, तुझे अगर हिजड़ों की जिंदगी जीनी है ना तो जा गिड़गिड़ा उन लोगों के पैरों पर। हमें ये काम के लिए पैसे दिए गए हैं, समझे? हम यहाँ कोई डाका डालने नहीं आए हैं। हम तबाही मचा देंगे इस शहर में। हम इन हरामजादों को मौत के घाट उतार देंगे
और ये शहर ये तबाही को बरसों तक याद रखेगा। अबे साले बेवकूफ, बाहर देख, हमारी मौत खड़ी है। और वैसे भी तू कौन होता है हमारी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला? टाइम्स अप, हम अंदर आ रहे हैं। नहीं, हम बाहर आ रहे हैं, हम बाहर आ रहे हैं। सरदार, ये कैसी सरफरोशी है? अपने लिए नहीं तो अपने बेटे अनवर के बारे में सोचिए। क्या यही उसकी जिंदगी का अंजाम है? जिन लोगों ने आपको इस काम के पैसे दिए थे, क्या उन्होंने आपको अनवर के कफन के पैसे दिए? छोड़ दो उसे। क्यों सर? क्यों? उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे। 1 मिनट के अंदर अंदर वो सरेंडर कर चुके होते हैं। इंस्पेक्टर, नन ऑफ योर बिजनेस। हमें अंदर से कोई खबर नहीं मिली और मुझे हॉस्टेजेस की फिक्र थी, टेररिस्ट की नहीं। नहीं! आपको अगर फिक्र थी तो आपके सीने पर ना लगने वाले मेटल की। हद से आगे मत बढ़ो। Don't forget, I am your senior. आपको पता है सर, उन मरने वाले टेररिस्ट में 11 साल का बच्चा था। जब एक बच्चा बंदूक उठाता है तो बच्चा नहीं, आतंकवादी कहलाता है, समझे? Inspector Krishna Shamsher Rana, for striking a uniformed officer on duty, you are hereby suspended under further notice. वो मासूम चेहरा आज भी मेरी नजरों के सामने है। उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो तुमने तो नहीं किया, तुम्हारी गलती नहीं थी, तो फिर तुम अपने आप को अनवर की मौत की जिम्मेदार क्यों ठहराते हो? खैर, अपनी सुनाओ। मेरी कहानी तो बड़ी अनइंटरेस्टिंग है राणा साहब। मैं कुछ अरसे पहले मेरठ से यहाँ फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने आई थी। अपने फोटोग्राफ्स लेकर दर दर की ठोकरें खाई। कभी कभार मॉडलिंग की असाइनमेंट कर लेती, छोटे मोटे रोल करती टीवी सीरियल में। मगर देखना राणा साहब, एक दिन ये बिंदिया फिल्म इंडस्ट्री की चमकती सितारा बनेगी। वाकई तुम लोगों के हौसले को दाद देनी होगी। नहीं राणा साहब, देखना एक दिन ये बिंदिया कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। एक दिन क्यों? बिंदिया, यू कैन मेक अ डिफरेंस टुडे। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं ये साबित कर सकता हूं कि जिस एक्सीडेंट में तुम थी वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल था। राणा साहब, मेरे शहर छोड़ने की वजह कोई आउटडोर शूटिंग नहीं है। जोशी नाम के आदमी ने मुझे अस्पताल में और आज घर पर भी धमकी दी है कि अगर मैं ये शहर छोड़कर ना जाऊं तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा। जोशी, देखा बिंदिया, यही मेरे शक की वजह है। जरा सोचो, अगर ये महज एक एक्सीडेंट है तो जोशी तुम्हें शहर छोड़कर जाने के लिए क्यों कह रहा है? उसी जोशी के बच्चे ने मुझे भी अस्पताल में धमकी दी है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तुमसे कभी ना मिलूं, इस हादसे को भूल जाऊं। क्यों? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुम्हें याद है, एक्सीडेंट से जरा पहले तुमने बबली के लिए अपने आंसरिंग मशीन पर एक मैसेज छोड़ा था? हाँ। उसी मैसेज में उस एक्सीडेंट की सारी आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं। तुमसे पूछे बगैर मैंने तुम्हारी मशीन से वो टेप निकाल लिया। आई एम सॉरी। मगर बिल्कुल तुम्हारी फिल्मों की तरह मैंने न्यूज़पेपर में छपी प्रशांत की उन सारी फोटोग्राफ्स को वीडियो पर शूट किए। अब उस फिल्म को
एक्सीडेंट की आवाजों से मिलाकर मैं ये साबित कर सकता हूं कि वो एक्सीडेंट नहीं, कत्ल है। वाह, आमतौर पर फिल्मों में कत्ल देखते हैं, ये पहली बार होगा जहां कत्ल को साबित करने के लिए फिल्म का सहारा लिया जाएगा। राणा साहब, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं आपकी मदद किस तरह से कर सकती हूँ। हाँ, ये कहूंगी मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू बिंदिया, थैंक यू वेरी मच। अरे सुनो, प्रशांत साहब है क्या? ये बॉस, सिगरेट बाहर प्लीज। प्रशांत साहब है क्या? नहीं, बाहर गेला है, अब 4 बजे आना। अरे यार 4 बजे कैसे आऊंगा यार, अपने को आज ही टाइम दिया था, नेगेटिव और फोटो ले। जब प्रशांत साहब आएंगे तब आना, इसको लेने दो। बिंदिया, क्या साहब पसंद आई क्या? इसकी वो दूसरे टाइप वाली फोटो दिखाऊं क्या? खाली 50 रुपए में। कोई जरूरत नहीं। अरे खाली 50 रुपया साहब। लुक्का यार। अजीब आदमी हो। पहले तो कोई मनगढ़ंत कहानी बताते हो, कॉन्स्पिरेसी एंड असैसिनेशन की थियरी लेकर, फिर एक टेप छोड़ जाते हो जिसमें कुछ भी नहीं है। क्या मतलब फिल्म में कुछ है नहीं? इट्स ब्लैंक राना, देयर इज नथिंग ऑन द टेप। सर, ये जरूर उसी आदमी का काम है जिसने मेरे घर से मेरी भी कॉपी चुराई है। भूल जाओ, फॉरगेट इट नाउ। हेलो, कृष्णा राणा, मैं नीरज शर्मा। कौन नीरज शर्मा? आपने मुझे पहचाना नहीं? पब्लिक की अदालत शो को पेश करता हूं मैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? थैंक यू। कहिए, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? एमएलए श्री हरिप्रसाद मिश्रा के एक्सीडेंट के वक्त आप वहां मौजूद थे और पुलिस सूत्रों के अनुसार आपका कहना है कि टायर को गोली से उड़ा दिया गया था। आपको किसने बताया? दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट राणा साहब। राणा साहब, मैं आपको एक सुनहरा मौका देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे शो में आए और इस एक्सीडेंट की सच्चाई के बारे में लोगों को बताएं। कोई फायदा नहीं, कोई विश्वास नहीं करेगा। राणा साहब, मेरा नाम नीरज शर्मा है और नीरज शर्मा जब टीवी पर आता है तो करोड़ों लोग उसकी बात को सुनते हैं और मानते हैं। हेलो बिंदिया, राणा बोल रहा हूं। बेवकूफ मत बनो बिंदिया, ये सिर्फ किसी आदमी की इज्जत को बचाने के लिए नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसी बात होती तो वो लोग बात का पतंगर नहीं बनाते। वो लोग मेरे घर में घुसकर उस फिल्म को नहीं चुराते जिससे मैं ये साबित कर सकता हूं कि ये कत्ल है। मगर आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये कत्ल है? तुम्हारे आंसरिंग मशीन पर तुम्हारा फोन कॉल जो रिकॉर्ड हुआ, उसमें ये साफ सुनाई देता है कि टायर के फटने से पहले एक जोरदार धमाका हुआ था, जैसे कि गन फायर का। अखबार में छापे गए उन फोटोज को अगर तुम मेरी फिल्म में देखती तो तुम झाड़ियों में उस गन फायर को साफ साफ देखती। आप क्या करने वाले हैं? मैं क्या करने वाला हूं या हम क्या करने वाले हैं, ये मत भूलना बिंदिया कि तुम उस गाड़ी में मौजूद थी। मुझसे ज्यादा तुम उन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हो। जोशी के बच्चे ने तो तुम्हें गायब होने के लिए कह दिया, मुझे चुप रहने के लिए कह दिया, लेकिन मैं चुप नहीं रहने वाला। उन कमीनों का पर्दाफाश करके ही रहूंगा मैं। अगर तुम्हें बचना है तो तुम मेरी मदद करो। क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे यह बताओ कि एमएलए मिश्रा से तुम्हें किसने और क्यों मिलाया था? क्या मतलब है तुम्हारा? बनो मत बिंदिया। प्रशांत के स्टूडियो में मैंने तुम्हारी काफी रंगीली तस्वीरें देखी हैं। एक्टिंग और मॉडलिंग के सिवाय तुम्हारे और इंटरेस्ट कहां है बखूबी जानता हूं मैं।
राणा साहब, को कोई हक नहीं मुझसे इस तरह बात करने की। इस वक्त मेरे क्या हक है और क्या नहीं, इसकी तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। इस वक्त तुम अपनी जान की खैर मनाओ। बैठो यहां, बैठो और मुझे शुरू से अंत तक सब कुछ बताओ। कम ऑन। थक गया मैं इस बकवास से। वो फोटोग्राफर प्रशांत जिसने उस एक्सीडेंट की तस्वीरें ली, जब मैं मुंबई आई थी तो उसने मेरी मदद की थी। वो अक्सर मुझे बड़े लोगों से मिलाता था और मैं उनके साथ जाती थी। प्रशांत हमारी फोटोग्राफ्स निकालता और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता। इस बार भी मिश्रा के साथ मुझे सिर्फ गाड़ी में उसी जगह पर बैठना था और प्रशांत फोटोज निकालता। मिश्रा की चीफ मिनिस्टर बनने का प्लान खत्म हो जाता। मैं सच कहती हूँ, मैं सच कहती हूँ, मुझे उस गन फायर के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। अब हमारे लिए एक ही रास्ता बाकी है बिंदिया। एविडेंस के तौर पर ये फिल्म, ये टेप कोर्ट में हमारे ज्यादा काम तो नहीं आएगा, मगर हाँ, अगर हम इस हादसे को पब्लिक में एक्सपोज करें तो शायद एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तुम्हें प्रशांत के यहां से एक्सीडेंट के उन फोटोज के ओरिजिनल नेगेटिव्स लाने होंगे। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। प्रशांत मुझे नेगेटिव्स क्यों देगा? अगर वो उन लोगों के साथ है तो। बिंदिया, अब तो यकीन हो गया, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें उन्हें एक्सपोज करना ही होगा। तुम यही रहो। प्रशांत, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि टायर पर गोली चलने वाली है? मैं कभी नहीं करती। गोली? अरे किसने कहा गोली चली? मुझे तो नहीं पता गोली चलने का। अरे वो एक एक्सीडेंट था, तुम बच गई, हमें हमारे पैसे मिल गए, बस छोड़ो बेकार की बात है। नहीं प्रशांत, मिश्रा के खून के लिए हम पकड़े जा सकते हैं। हम? एक मिनट, मैं वहां झाड़ी में था, फोटो निकाल रहा था और तू गाड़ी में थी, फिर हमने तो गोली नहीं चलाई ना। अरे कम ऑन बिंदिया, क्या हो गया तुम्हें? अरे जब पुलिस कोई पूछताछ नहीं कर रही है तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मुझे डर लग रहा है प्रशांत। यार किस बात का डर पगली? डोंट वरी, तुझे तेरे पैसे मिल गए, अब ऐश कर। हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, कल मेरी मीटिंग है फिल्म डायरेक्टर के साथ, कहो तो तेरे बारे में बात करूं। अरे तू तो हमारे दिल की रानी है। प्रशांत क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दे। प्रशांत क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे फिल्म डायरेक्टर, बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर है, उसके साथ। प्रशांत तुमने तो कमाल कर दिया। अब देखना, एसीपी यादव को मेरी बात का यकीन करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं उस टीवी वाले को फोन करूंगा ताकि दुनिया को भी पता चल जाए। क्या नाम है उसका? नीरज शर्मा। मैं उसे फोन करता हूँ। मैं चलती हूँ राणा साहब। अच्छा बिंदिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। बाय। थैंक यू।
हेलो। हेलो, मैं नीरज शर्मा से बात कर सकता हूँ? हाँ, कौन साहब बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम कृष्णा राणा है। हाँ राणा साहब, मैं नीरज बोल रहा हूँ। क्या फैसला किया आपने? शर्मा साहब, मैं अपनी फिल्म और अपनी कहानी आपके शो पर बताना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में एक और आइडिया है, क्यों ना हम बिंदिया को भी इस प्रोग्राम में शामिल करें? नहीं शर्मा साहब, मेरे ख्याल से आप उसे झमेले से दूर ही रखें। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो इंटरव्यू देने चाहेंगी। राणा, लेकिन अगर वो हमारे शो पर आए तो एक तो हमारे शो को 4 चांद लग जाएंगे, और दूसरी वो इस केस की चश्मदीद गवाह है, तो उसे पुलिस का प्रोटेक्शन भी मिलेगा और उसकी जान को कोई खतरा भी नहीं होगा। ठीक है, मैं उससे बात करके देखता हूँ, लेकिन ये शूटिंग कब होगी? आज ही। आप घर पर हैं आज? हाँ, घर पर, मैं पूरे दिन घर पर हूँ। तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि शो कब और कहाँ पर है। ठीक है, बाय बाय। हेलो। हेलो बिंदिया, राणा बोल रहा हूँ। मैंने अभी नीरज शर्मा से बात की। कौन नीरज शर्मा? अरे वही नीरज शर्मा जिसका प्रोग्राम पब्लिक की अदालत टीवी पर आता है। पता नहीं, मैंने उसको या उसके प्रोग्राम को कभी नहीं देखा। अरे बहुत बड़ी हस्ती है। खैर छोड़ो, मैंने अभी उससे बात की। वो मुझे थोड़ी देर में फोन करेगा और बताएगा कि हम कब और कहाँ शूटिंग कर रहे हैं। मुबारक हो राणा साहब, आपकी मेहनत रंग लाई है। मगर बिंदिया, मुझे तुमसे एक और काम है। शर्मा साहब चाहते हैं कि तुम उसके शो पर आओ और अपना इंटरव्यू दो। क्या? नहीं, मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगी। उसे तुम्हारी फिल्म मिल गई है, मेरी क्या जरूरत है? अरे पगली, तुम समझती क्यों नहीं? तुम इस केस की एक चश्मदीद गवाह हो। तुम्हारी मौजूदगी इस केस की सच्चाई पर मोहर लगाएगी। पता नहीं, मैं सोचकर बताऊंगी। ठीक है। अच्छा, अभी मैं फोन रखता हूँ। वो शर्मा शायद मुझे फोन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। हेलो बिंदिया, मैं नीरज शर्मा बोल रहा हूँ। नमस्ते। आप तो राणा साहब को फोन करने वाले थे ना? हाँ, मगर पता नहीं राणा साहब के फोन को क्या हो गया, कॉन्स्टेंटली एंगेज रह रहा है। अच्छा बिंदिया जी, दरअसल मैंने आपको इसलिए फोन किया। आ जाओ, दरवाजा खुला है। राणा साहब, पता है मुझे किसने फोन किया? वो तुम्हारे टीवी वाले नीरज शर्मा ने। शर्मा ने तुम्हें फोन किया? हाँ, वो चाहता है कि मैं टेप और फिल्म लेकर लोखंडवाला ब्रिज पर उससे मिलूं। वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहता है। शर्मा को तुम्हारा नंबर कैसे मिला? तुमने नहीं दिया? नहीं, मैं क्यों देने लगा? तो फिर उसे फिल्म मैगजीन से मिला होगा। सभी एक्टर एक्ट्रेसेस उस फिल्म मैगजीन में अपना नाम और पता दर्ज करते हैं। नहीं, कुछ गड़बड़ है। शर्मा को मुझे फोन करना चाहिए था, उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? वो कह रहा था कि तुम्हारा फोन हमेशा एंगेज आ रहा था। क्या बकवास है, सुबह से मैं यहाँ बैठा हूँ, फोन तो चल रहा है। लो सुनो। अरे राणा साहब, आपको तो पता है इस शहर के फोन्स कैसे हैं। उस वक्त बिगड़ गया होगा। नहीं, जरूर दाल में कुछ काला है। ठीक है, वो चाहता है कि तुम उसे वो फिल्म और टेप दो ना, तो तुम ही उसे वो फिल्म और टेप दोगी। इस हिडन माइक्रोफोन से मैं तुम दोनों की बातें करीब से सुनता रहूंगा और रिकॉर्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर वो कोई ढोंगी निकला तो मैं उसे रंगे हाथों पकड़ सकता हूँ। ठीक है, अब तुम साउंड चेक के लिए कुछ बोलो। मेरा नाम बिंदिया माथुर है। पगली। ठीक है, अब तुम जाओ। बिंदिया, ऑल द बेस्ट। राणा साहब so exciting no? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सस्पेंस फिल्म हो और मैं इस फिल्म की हीरोइन। कातिल से मिलने जा रही हूँ। जब कातिल मुझे मिलता है, मुझे मारने की कोशिश करता है पर क्योंकि मैं इस फिल्म की हीरोइन हूँ, कातिल मुझे मार नहीं सकता बल्कि मैं उस कातिल को मौत के घाट उतार देती हूँ। अब हम जो स्टूडियो में जा रहे हैं, वहां से मुंबई शहर का जो व्यू है बहुत ही सुंदर है। दंग रह जाओगी देखकर। कौन सा स्टूडियो है? सिटी स्टूडियो। सिटी स्टूडियो। ड्राइवर, मरोल चल रहा, सिटी स्टूडियो।
की उम्र इतनी तो नहीं लगती। अच्छा, रियली? वो नीरज शर्मा नहीं है। बिंदिया, ड्राइवर पीछा करो उनका। अरे कहाँ जाए ट्रैफिक में? बिंदिया, रुक जाओ। बिंदिया, 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 रुक जाओ। बिंदिया, बिंदिया। ओहो, लगता है हम जल्दी आ गए। स्टूडियो खुलने में भी टाइम है। Hey बिंदिया, you remember what I told you about the view from the terrace? Yes. चले ऊपर? Okay. चलो। कहाँ से जाना है? यहाँ से। टेरेस गार्डन 4th फ्लोर। वाओ! शर्मा जी, क्यों ना हम अपनी शूटिंग यहाँ पर करें? नहीं, उसके लिए तो हमारा स्टूडियो तैयार है। अच्छा बिंदिया, ये 16 मिलीमीटर वाली फिल्म है या 35 मिलीमीटर वाली? वो तो मैं नहीं जानती, आप खुद ही देख लो ना। मुंबई में ऐसी जगह। अच्छा, वीडियो पे शूटिंग की है। शांत, इट्स अनबिलीवेबल। ये ओरिजिनल नेगेटिव्स हैं? हाँ, जो कुछ है इसी में है। ये क्या कर रहे हैं आप? राणा साहब गुस्सा हो जाएंगे। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? राणा साहब आपको मार डालेंगे। बिंदिया, बिंदिया। हेलो त्रिवेदी जी, मैं बोल रहा हूँ। अब आपका 1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकता है। मिश्रा मर चुका है, उस लड़की को हमेशा के लिए चुप कर दिया गया है और हमारे खिलाफ जो भी कोई सबूत थे सारे मिटा दिए गए हैं। लेकिन उस सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर का क्या? अजी वो तो आज भी अपनी जिंदगी के टुकड़े समेट रहा है। राणा साहब so exciting no? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सस्पेंस फिल्म हो और मैं इस फिल्म की हीरोइन कातिल से मिलने जा रही हूँ। जब कातिल मुझे मिलता है मुझे मारने की कोशिश करता है पर क्योंकि मैं इस फिल्म की हीरोइन हूँ कातिल मुझे मार नहीं सकता बल्कि मैं उस कातिल को मौत के घाट उतार देती हूँ।